कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध के बीच दिया था? क्योंकि जीवन भी एक युद्ध है और हर इंसान अपने मन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है। यहाँ जीतने के लिए जरूरी है शब्द नहीं, मौन, भावनाएं नहीं, विवेक। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के वो 7 गुप्त मंत्र जो अगर तुमने अपना लिए तो कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये जीवन का कवच है। तो चलिए प्रवेश करते हैं उस दिव्य गीता ज्ञान की यात्रा में, जहाँ हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी है और हर सीख जीवन का सत्य। मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब उसका हृदय भावनाओं से भर जाता है और वह किसी अपने से सब कुछ कह देने की इच्छा करता है। उसे लगता है कि मन की बात साझा कर देने से बोझ हल्का हो जाएगा। परंतु क्या हर भावना, हर विचार सबके सामने प्रकट करना उचित है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संयम और मौन दोनों ही ज्ञान के रक्षक हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे रहस्य बताए जिन्हें किसी से भी, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो, साझा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन भ्रमित होता है, पर याद रखो, हर प्रश्न का उत्तर मौन में छिपा होता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, क्या हर भावना, हर विचार किसी अपने से साझा कर लेना उचित है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, हर सत्य सबके लिए नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यदि प्रकट कर दी जाए तो स्वयं को ही संकट में डाल देती हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया, इन 7 रहस्यों को सदा हृदय में सुरक्षित रखना, क्योंकि यही जीवन की नीति और विजय का आधार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जानता है चुप रहना भी एक महान कला है। जो इस कला में निपुण हो जाता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें भगवत गीता के 7 गुप्त जीवन मंत्र बताऊंगा। वे बातें जिन्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये रहस्य बाहर आ जाते हैं लोग इन्हीं बातों से तुम्हें कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए उन्हें अपने भीतर सहेज कर रखना ही सच्ची शक्ति है। पहला गुप्त मंत्र है, अपने घर और परिवार की समस्याओं को संसार के सामने प्रकट मत करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जीवन का पहला गुप्त मंत्र है, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, अर्थात अपने घर की समस्याओं को कभी बाहर प्रकट मत करो। परिवार के दुख, झगड़े या मनमुटाव को संसार के सामने रखना बुद्धिमानी नहीं है। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, हे माधव, जब मन भारी हो तो क्या अपना दुख बांटना गलत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां दुनिया को दिखाते हो, लोग उन्हें सुधारते नहीं बल्कि और बढ़ा देते हैं। वे तुम्हारी मदद नहीं, तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं। याद रखो, घर की दीवारें ही उसके रहस्यों की रक्षा करती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों मेहनती थे, पर उनके बीच अक्सर विवाद होता था। एक दिन बड़े भाई ने आवेश में आकर पंचायत में अपने छोटे भाई की बुराई कर दी। उस दिन न केवल उनका आपसी विश्वास टूटा, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई। लोग उनसे दूर भागने लगे। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, जब घर की बात बाहर जाती है तो वह दीवार नहीं, हथियार बन जाती है। संसार तुम्हारे घाव पर मरहम नहीं लगाता, बल्कि नमक छिड़कता है। इसलिए घर की बात को घर तक ही रहने दो। यही बुद्धिमानी और धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, दूसरा गुप्त मंत्र है, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, अपने धन को कभी प्रकट मत करो। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राजा था जो अपनी संपत्ति पर अत्यधिक गर्व करता था। उसने अपने राज्य के खजाने सबके सामने खोल दिए ताकि लोग उसकी समृद्धि देख सकें। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्यों ने ईर्ष्या के कारण उस पर आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। अंत में राजा निर्धन और अपमानित रह गया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धन जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सुरक्षित रहता है। अपनी समृद्धि का दिखावा करने वाला व्यक्ति
दूसरों के लालच का शिकार बनता है। धन का उपयोग करो पर उसका प्रचार मत करो, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, धन तभी सुरक्षित रहता है जब वह गुप्त रहता है। उसका प्रदर्शन करना ऐसे ही है जैसे दीपक को आंधी में रखना, न तो प्रकाश टिकेगा न तेल बचेगा। फिर उन्होंने समझाया, सच्चा धनी वह नहीं जो अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटे, बल्कि वह है जो उसे बुद्धि और संयम से उपयोग करे। जब तुम अपनी कमाई का बखान करते हो तब लोभियों की दृष्टि और ईर्ष्यालु हृदय तुम पर केंद्रित हो जाते हैं। कोई सहायता के नाम पर फायदा उठाएगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और कोई तुम्हारे सुख से जल जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका मौन है। जितना अधिक तुम उसे छिपाओगे उतना ही वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरा मंत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब तक कोई कार्य पूर्ण न हो जाए उसकी योजना को गुप्त रखो। जो अपने हर कदम की घोषणा जग में करता है वह अपनी सफलता से पहले ही पराजित हो जाता है। फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक व्यापारी ने अपने नए व्यापार की योजना सबको बताई। उसके प्रतिस्पर्धियों ने चालाकी से उसकी योजना चुरा ली और वही काम उससे पहले कर डाला। परिणाम यह हुआ कि व्यापारी का स्वप्न अधूरा रह गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, योजना एक बीज के समान होती है। जब तक वह धरती के भीतर सुरक्षित रहती है तब तक बढ़ती है, पर यदि उसे समय से पहले उजागर कर दिया जाए तो वह मुरझा जाती है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे फल न दे दें। यही सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि उसे समय से पहले उजागर कर दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं हो पाता। उन्होंने आगे कहा, एक व्यापारी ने मसालों की बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई और उत्साह में उसने यह बात सबको बता दी। उसके एक परिचित ने तुरंत वही विचार अपनाया और उसी स्थान पर दुकान खोल ली। जब व्यापारी पहुंचा तब तक बाजार पर किसी और का अधिकार हो चुका था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, योजना की सबसे बड़ी शक्ति उसकी खामोशी में है। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए अपने इरादे, दिशा और प्रयास को गुप्त रखो। संसार तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेता है, इसलिए अपने कर्म को बोलने दो, शब्दों को नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, संसार तुम्हारी मजबूती की पूजा करता है पर कमजोरी पर केवल आघात करता है। अपनी दुर्बलता को कभी प्रकट मत करो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक योद्धा जब रणभूमि में अपने घाव दिखा देता है तो शत्रु वहीं वार करता है। वैसे ही जब तुम अपनी कमजोरी बता देते हो, लोग उसी का उपयोग तुम्हें तोड़ने के लिए करते हैं। चौथा मंत्र। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने प्रियजनों से भी अपनी पीड़ा साझा न करें? श्री कृष्ण बोले, प्रियजन भी कभी कभी तुम्हारी भावना समझ नहीं पाते, अतः अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलो। उसे जग में दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को मजबूत करने के लिए अपनाओ। मौन में साधी गई शक्ति सबसे प्रबल कवच होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, प्रियजन भी तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें सहारा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी उजागर होती है वही लोग दूरी बना लेते हैं या तुम्हारे विरुद्ध उसका उपयोग करते हैं। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक वीर योद्धा को तीरों से भय था। उसने यह रहस्य अपने सबसे विश्वस्त साथी को बताया, पर समय आने पर वही साथी शत्रु पक्ष में जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि वह उसकी कमजोरी जानता था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कमजोरी तब तक तुम्हारी ढाल है जब तक वह गुप्त है। जिस दिन तुमने उसे जग में प्रकट किया उसी दिन वह तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र बन गई। इसलिए अपनी दुर्बलता को अपने साधना का विषय बनाओ, चर्चा का नहीं। पांचवा मंत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने दान और पुण्य का बखान मत करो। यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः। यज्ञ और दान तब तक ही पवित्र हैं जब तक वे मौन रहते हैं। जो व्यक्ति अपने दान की चर्चा करता है वह पुण्य नहीं अर्जित करता, बल्कि अपने अहंकार को पुष्ट करता है।
उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति हर दिन गरीबों को अन्न दान करता था, पर साथ ही सबके सामने अपनी प्रशंसा करवाता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तेरा दान अब पुण्य नहीं रहा, क्योंकि तूने उसे दिखावे से दूषित कर दिया। श्री कृष्ण बोले, सच्चा दान वही है जो केवल दाता और ईश्वर जाने। जब तुम्हारा दान गुप्त रहता है तभी उसका फल अनंत और निर्मल होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब दान का उद्देश्य प्रशंसा बन जाए तब वह दान नहीं, अहंकार का उत्सव बन जाता है। एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष असीम दान किया है। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, पर देवताओं ने उस दान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं थी। फिर श्री कृष्ण बोले, सच्चा दान वही है जो मौन हो। जब तुम बिना बताए किसी की सहायता करते हो तब तुम्हारा हृदय निर्मल होता है और वह दान स्वयं ईश्वर तक पहुंचता है। याद रखो अर्जुन, जो दान दिखावे के लिए किया जाए वह क्षण भंगुर होता है, पर जो प्रेम और करुणा से किया जाए वही शाश्वत पुण्य बन जाता है। छठवां मंत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपमान और पराजय की कथा जितनी अधिक कही जाती है उतनी ही गहरी वह आत्मा में जड़ें जमा लेती है। एक सच्चा योद्धा अपनी हार को नहीं, अपने संकल्प को याद रखता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक वीर योद्धा हर सभा में अपनी हार की कहानी सुनाया करता था। लोग पहले उसे सहानुभूति देते, फिर धीरे धीरे उसका उपहास करने लगे। जब वह दोबारा युद्ध में उतरा तो सब उसकी हार देखने आए, जीतने की आशा नहीं रखी। फिर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हार को रहस्य बना लो और उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। जो अपने अपमान को भीतर की शक्ति में बदल देता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। सातवां मंत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने मन के भावों को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। मनुष्य का हृदय एक मंदिर की तरह है, जहाँ के विचार और भाव भगवान के सिवा किसी को नहीं दिखाने चाहिए। उन्होंने आगे समझाया, जो व्यक्ति अपने हर दुख, हर प्रेम, हर भावना को सबके आगे रख देता है वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। लोग उसके मन की गहराइयों में झांक कर उसे कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए अपने भावों को उस दीपक की तरह रखो जो भीतर जलता है, पर उसकी लौ केवल उसे ही रोशन करती है जो सच्चा साधक है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने मन पर नियंत्रण रखना ही सच्चा योग है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और क्रोध को साध लेते हो तब तुम स्वयं को जानने लगते हो और यही आत्मज्ञान का आरंभ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपनी भावनाओं को संसार के सामने प्रकट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम रोते हो या क्रोध में अपने मन की बात कहते हो, लोग तुम्हारे दुख को नहीं समझते, वे केवल तुम्हारी कमजोरी पहचान लेते हैं। वही कमजोरी एक दिन तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र बन जाती है। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम बताओगे कि किससे क्रोधित हो तो शत्रु उसी पर प्रहार करेगा। यदि बताओगे कि किससे प्रेम करते हो तो लोग उसी प्रेम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यदि बताओगे कि क्या तुम्हें दुख देता है तो वही बात तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, भावनाएं पवित्र होती हैं, उन्हें व्यर्थ लोगों के सामने खोलना उनका अपमान है। उन्हें अपने भीतर साधो, जैसे साधक मंत्र साधता है। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लोगे तब कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही सच्चा आत्मबल है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुमने सही कहा। हर संबंध प्रेम और विश्वास पर टिकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि किन बातों को मन में रखना चाहिए। जैसे धन को छिपाकर उसकी रक्षा की जाती है, वैसे ही कुछ बातें मन के खजाने में ही सुरक्षित रखनी चाहिए। जब तुम अपने रहस्यों की रक्षा करते हो तब तुम अपने आत्मबल की रक्षा करते हो। उन्होंने आगे कहा, भावनाएं भी धन के समान होती हैं, जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सुरक्षित रहे वही तब बनती है, वही शक्ति बनती है। अपने मन की बात केवल उस व्यक्ति से कहो जो निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराना और मौन रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला,
हे माधव, अब मैं समझ गया कि मौन ही आत्मबल है। अब मैं अपने रहस्यों का रक्षक बनूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही ज्ञान तुम्हें अजेय बनाएगा, हे धनंजय। दोस्तों, अगर तुम्हें श्री कृष्ण के ये 7 गुप्त जीवन मंत्र पसंद आए तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही गीता के गूढ़ रहस्य हर हफ्ते तुम्हारे दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को और जागृत करेगा।